नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारी क्लासेस देखते हैं तो हमें एक कमेंट जरूर दिया करिए कि हमारी क्लास के माध्यम से आपको कितने कोई भी चैप्टर अगर हम कंप्लीट करा है तो आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा तो भी आप बताइए, नहीं आ रहा तो भी आप बताइए, हम सुधार करेंगे। और आपके लिए हमारी क्लास कितनी हेल्पफुल है हमें ये भी आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, आपका जो एक लाइक या एक कमेंट होता है वो हमारे लिए जो है एक मोटिवेशन का काम करता है कि कुछ बच्चे हैं जो जिन्हें जो है हमारी क्लास के माध्यम से जो है अ, हमारी क्लास के माध्यम से कुछ बच्चों को जो है कुछ अच्छा स्रोत मिल रहा है। तो इस तरह से जो है हमारे अंदर एक मोटिवेशन की भावना होती है कि हम कुछ और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप बेहतर भविष्य के निर्माण में, जैसे कि आप तैयारी में जुटे हुए हैं, तो एक अच्छा स्कोर करके आप परीक्षा को अच्छे से अच्छे अंकों के साथ हासिल कर सकें। तो आज की क्लास हम लोग जो है अधिगम पे चर्चा करने वाले हैं। जितनी भी अधिगम से महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपके यूपी नीट की परीक्षा में अभी तक 3 से 4 बार रिपीट हो चुकी हैं, हमने यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को जो है कलेक्ट करके लिखा हुआ है। अगर हम बात करें अधिगम की, तो अधिगम का अर्थ होता है कि व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का अर्थ है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है कि सीखना। यहाँ पे हमने बहुत सी कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है अधिगम मनोविज्ञान अधिगम की। आप इसे नोट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कि यूपीएससी की परीक्षा में कई बार रिपीट हुई है। तो पहली परिभाषा है कॉनवेट की, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा है कॉनवेट की। यहाँ पे स्किनर की जो परिभाषा दी गई है, वुडवर्थ की, गिलफर्ड की, क्रो एंड रो की, गिब्स की, ये 5 जो परिभाषाएं हैं अधिगम की, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अभी तक की जितनी बार यूपीटेट का एग्जाम हुआ है आप देखेंगे ये 5 परिभाषाएं 5 राइटर की जो स्किनर से लेकर हमने ग्रेड से लिखा है, यहाँ से जो है परिभाषाएं हर बार की परीक्षा में पूछी गई है। तो ये अगर आप अधिगम की परिभाषा याद कर रहे हैं, बाकी याद आपको नहीं हो रहा, कोई नहीं, लेकिन ये है कि इन 5 परिभाषाओं को आप जरूर याद करके जाइएगा। पहली परिभाषा यहाँ पे हमने लिखा है स्किनर का, अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये परिभाषा कई बार आ चुकी है। अधिगम व्यवहार में जो है सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये परिभाषा दी है स्किनर ने। इसके बाद हमने लिखा वुडवर्थ, ये परिभाषा आपको परीक्षा में आ चुकी है। नवीन आदतों एवं नवीन व्यवहार को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। नवीन आदतों एवं नवीन व्यवहार को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है वही जो है अधिगम है। इसके बाद परिभाषा दी गिलफर्ड ने, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही जो है अधिगम है। इसके बाद परिभाषा क्रो एंड रोड की, ये परिभाषा जो है 2017 की परीक्षा में, 2022 की परीक्षा में आ चुकी है। अधिगम आत्म ज्ञान तथा अभिक्रियाओं का अर्जन है। अधिगम आत्म ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन है। इसके बाद की परिभाषा है गेट्स व अन्य की, ये परीक्षा एक परिभाषा भी आ चुकी है आपकी परीक्षा में। अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आने वाला व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप जो है व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही जो है अधिगम है। तो ये हमने जो आपको 5 परिभाषाएं दी बताई है, यहाँ पे आपको जो है सभी परिभाषाओं को याद कर लेना है। याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, आप स्किनर को ले लीजिए। आपको अधिगम की परिभाषा याद करनी है, आप स्किनर को कैसे याद करेंगे, आप सभी परिभाषाओं को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे अधिगम और यहाँ पे स्किनर। स्किनर में आपको क्या याद करना है, सतत अनुकूलन। इसके बाद वुडवर्थ में आप जो है नवीन, ये नवीन शब्द जो है 2 बार आया हुआ है। क्या याद करेंगे, नवीन और नवीन। फिर है गिलफर्ड में व्यवहार
2 बार इनके भी व्यवहार आया है, व्यवहार व्यवहार। और नवीन नवीन, अधिगम व्यवहार में सतत। आपको याद क्या कर लेना है, सतत, या सिर्फ सतत या जो है सतत अनुकूलन। इसके बाद परिभाषा है क्रो एंड प्रो की, अधिगम आत्मज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन है। आपको याद क्या करना है, इसमें आप एक वर्ड पकड़िए, या तो आप याद कर लीजिए, या तो जो है ज्ञान याद कर लीजिए। क्रो एंड ट्रो ज्ञान, क्रो एंड ट्रो ज्ञान, क्रो एंड ट्रो आत्तो या ज्ञान, क्रो एंड ट्रो आत्तो ज्ञान। इसके बाद की परिभाषा है गेट्स व अन्य की। अनुभव जो है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। आपको याद क्या करना है यहाँ पे, प्रशिक्षण। देखिए जो प्रशिक्षण है ये सब आप याद कर सकते हैं। यह परिभाषा है गेट्स की। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो परिभाषाओं आप पकड़ के जो है परिभाषाओं को, जैसे कि हमने आपको अधिगम की परिभाषाएं बताई, तो आपको स्किनर की परिभाषा याद रखनी है। तो आप याद क्या रखेंगे, सतत अनुकूलन। इसके बाद हमने आपको बताया कि वुडवर्थ की परिभाषा में आप नवीन नवीन, नवीनात्म नवीन, जैसे कि इन्होंने बताया कि अधिगम जो है नवीन आत्तो नवीन व्यवहार हो। वुडवर्थ की परिभाषा में नवीन नवीन। इसके बाद की परिभाषा है गिलफर्ड की। आपको याद क्या करना है, व्यवहार व्यवहार। इसके बाद क्रो एंड को की परिभाषा में आपको याद क्या करना है, आदत ज्ञान, आदत ज्ञान। परिभाषा है गेट्स की, तो आपको प्रशिक्षण शब्द याद रखना है। तो हमने जो आपको ये परिभाषा